हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डे बेस्ड पजल स्टार्ट किया था, है ना, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग नेक्स्ट पजल लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के सामने, तो ये आप देखिएगा ध्यान से। हाँ, इसे हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो जरा क्या बोल रहा है। जिन लोगों ने अभी लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखा है, जिन्हें पजल के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, तो प्लीज एक बार उस लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, 7 persons A to F and G are going to the flower show on different days of same week। ठीक है, वीक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? संडे से स्टार्ट हो रहा है। संडे से स्टार्ट हो रहा है और कब एंड होगा? सैटरडे पर एंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग संडे, देन मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, संडे से स्टार्ट हो रहा, सैटरडे पे खत्म होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने डे के नाम लिख दिया। हमेशा डे बेस्ड पजल में हम लोग क्या करते हैं, डे का नाम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, G goes 3 days after D। ठीक है, ये लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। हमेशा ऐसा ही बोलता है, इसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहता G goes 3 days after D। ठीक है, और हूं का मतलब क्या होता है, आगे सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ तो पूरा पढ़ना है आपको। हूं लिखा, हूं का मीनिंग होता है हूं के जस्ट पहले जो भी है, मीन्स डी। हूं गोज आफ्टर संडे, तो डी जो है वो संडे के बाद जाता है। तो अगर संडे के बाद जाता है तो जैसे मान लीजिए मंडे को हम मानते हैं। ठीक है, तो जी कब है? 3 days आफ्टर डी। डी से 3 days आफ्टर मीन्स 1 2 3, ये तीसरा ही दिन लेंगे। ध्यान देना, 3 दिन बाद मतलब 3 ही दिन लेना है, तो यहाँ पर हो सकता है जी। दूसरा, अगर डी यहाँ हो जाए तो 1 2, ये तीसरा जी यहाँ हो सकता है। तीसरा, अगर डी यहाँ हो जाए तो 1 2 3 जी यहाँ हो सकता है। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से इसकी 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। अगर मैं आगे बात करूं तो कहता है द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिफोर जी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग आफ्टर ए। जी के पहले और ए के बाद सेम है। इस वाले में देखिए जरा, जी के पहले कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, 1 2 3 4, तो ए के बाद 4 चाहिए, 1 2 3 4, दिस विल बी ए। देन यहाँ पर जी के पहले कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो ए के बाद 5 चाहिए, 1 2 3 4 5, मीन्स ए विल बी हियर। ठीक, इसमें जी के पहले सारे ही हैं तो ए को यहाँ रख दीजिएगा, ए के बाद सारे हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक, समझ में आया? यहाँ पर जी के पहले कितने थे? 1 2 3 4, तो ए के बाद भी देखिए जरा 4 हो गए। क्लियर? नेक्स्ट, एफ गोज 2 days बिफोर सी। एफ सी से 2 दिन पहले जाता है। अगर सी से 2 दिन पहले जाता है तो इस वाले में देखें जरा, यहाँ पर सी होगा तो सी से 1 2 यहाँ पर आ जाएगा एफ, और कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप यहाँ सी को रखें तो 1 2 एफ यहाँ आएगा, पर यहाँ तो डी बैठा है। इस वाले में सी को यहाँ रखें तो 1 2 यहाँ पे आएगा एफ, यहाँ पर जी बैठा है, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, इस वाले में बात करें तो सेम कहानी, यहाँ पर सी आएगा, एक छोड़ करके एफ आ जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले मीन्स बीच में एक ही है। जैसे सी है, सी से 2 दिन पहले बोला तो 1 और 2, 2 दिन पहले मीन्स 2 ही काउंट करना, ध्यान रखिएगा। 2 days बिफोर का मीनिंग है बेटा 2 days बिफोर, इसका मीनिंग है 2 दिन पहले का मीनिंग है दूसरा ही दिन। जैसे सी है, सी से 2 दिन पहले तो 1 और 2, यही वाला पॉइंट है ना, मीन्स बीच में एक ही है। बहुत सारे लोग बिटवीन और बिफोर में कंफ्यूज होते हैं, तो बिटवीन अलग चीज होती है और बिफोर और आफ्टर अलग चीज होती है। इन दोनों ही बातों को आपको बहुत ही बारीकी से समझना है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जरा, सी से एफ हो गया। अब इस वाले में देखिए जरा, यहाँ सी रखेंगे, एक छोड़कर एफ रखने की जगह नहीं है। यहाँ पर सी रखेंगे, एक छोड़कर एफ रखने की जगह नहीं, तो पॉसिबिलिटी कहाँ की है? यहाँ की है। सी एक छोड़ करके ये हो जाएगा एफ। क्लियर? नाउ अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपने 3 पॉसिबिलिटी क्यों ली? अरे लेना ही पड़ेगा, हमें क्या ही पता चलेगा किसमें कौन सा सही होगा? आप बताइए, लगभग हमने 4 से 5 लाइनें पढ़ी और अब तक कोई भी पॉसिबिलिटी बाहर नहीं हुई है। अगर कोई भी पॉसिबिलिटी बाहर नहीं हुई है तो हम समझ सकते हैं कि हमें सारी ही पॉसिबिलिटी को कंसीडर करना पड़ेगा। और एबीसीडी लिखने में कितना ही वक्त लगता है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसीलिए वक्त लग रहा है, अदरवाइज बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है बेटा। क्लियर है ना? नेक्स्ट पढ़िए, बी गोज बिफोर ई। बी ई के पहले है, लेकिन ध्यान देना बिफोर ई बोला है, इमीडिएटली बिफोर ई नहीं बोला है।
मतलब बी ई के पहले है पर तुरंत पहले है ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, इस वाले में यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ई हो जाएगा, इसमें यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, बी ई के पहले हो जाएगा। क्लियर। आगे कहता है नीदर गोज ऑन फ्राइडे नॉर वेडनेसडे। कौन? ई। यहाँ पे लिखा ही नहीं है, शायद ई के लिए होगा ये। ई जो है फ्राइडे या सैटरडे को नहीं जाता है ना, थोड़ा मिस्टेक है आई थिंक, है ना, पजल में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर लिखा नीदर गोज ऑन फ्राइडे नॉर वेडनेसडे। इसका मीनिंग क्या हो गया? कौन है फ्राइडे के पहले भी नहीं जाता, वेडनेसडे के पहले भी, है ना, मतलब फ्राइडे या वेडनेसडे को कौन नहीं जाता है, फ्राइडे या वेडनेसडे को कौन नहीं जाता, उसने लिखा नहीं है। अगर हम ई की बात करें तो यहाँ तो सही है, इसमें देखो वेडनेसडे है, इसमें कौन है, फ्राइडे है। तो यहाँ पर अगर मैं ई ही लिख दूं, आई थिंक मुझे लगता है कि 2 बार ई लिखने की वजह से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मिस्टेक है पजल में। यहाँ मैं अगर ई लिख दूं बेटा, ई नाइदर गोज ऑन फ्राइडे नॉर वेडनेसडे, मतलब ई ना तो फ्राइडे को जा रहा है ना ही वेडनेसडे को जा रहा है। तो देखिए इस वाले में ई कहाँ है, इसमें ई जो है वेडनेसडे को हो गया इसलिए गलत हो जाएगा। इस वाले में ई कहाँ है, फ्राइडे को है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो कंफर्म हो गया कि यही वाला क्या है, सही है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कॉपी कीजिए इसे, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। चलिए कॉपी हो गया बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखेगा, मेन होता है, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेटा, कि मेन होता है पजल को अरेंज करना, बाकी क्वेश्चन तो फिर देखकर टिक करना। क्या बोल रहा है, जरा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े। द पर्सन हु गोज 2 days आफ्टर डी गोज टू द फ्लावर शो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ है, द पर्सन हु गोज 2 days आफ्टर डी, डी के बाद जो भी 2 दिन बाद जाता है ना, वो कहाँ जा रहा है, किस शो में जा रहा है। ठीक है, तो देखो जरा डी के 2 दिन बाद कौन है, चेक करते हैं। डी के 2 दिन बाद कौन है, 1 2 एफ है, एफ जो है वेडनेसडे को है ना, तो दैट विल बी आंसर विल बी वेडनेसडे। ओके, नेक्स्ट है अपना, एज मेनी पर्सन गो बिटवीन बी एंड ए एज बिटवीन जी एंड कौन, है ना, बी एंड ए के बीच जितने लोग जा रहे हैं उतने ही लोग जी और किसके बीच जा रही है, हमारा क्वेश्चन है। तो देखें जरा बी और ए के बीच कितने लोग हैं, तो यहाँ पर बी और ए के बीच एक ही बंदा है। तो देखो जरा जी एंड ई के बीच भी एक है और जी और ए के बीच भी एक ही है, तो ए भी हो सकता है और ई भी। अभी देखते हैं क्या बोलता है ना, तो ई या ए में ई ऑप्शन दिख रहा है तो ई हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी में हम ई को ही कंसीडर करेंगे। मान लीजिए अगर दोनों हो, आपका कहना है कि सर अगर दोनों हो तब, अगर दोनों हो, वैसे तो दोनों होंगे नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए दोनों हैं तो यहाँ पर देखो जरा बी एंड ए में बी से नीचे की तरफ ए आ रहे हैं, तो यहाँ पर फिर जी से नीचे की तरफ ई आ रहा है ना। वैसे ऐसा होता नहीं कि उसने बिटवीन वर्ड बोला, बिटवीन में हम नीचे या ऊपर कहीं भी जा सकते हैं, तो ऐसा कभी होगा नहीं ऑप्शन में कि दोनों दे। बट अगर मान लीजिए आपके मन में ऐसा ख्याल है कि सर दोनों ही दे दे तो तब ऐसा होगा, अगर तो फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन आंसर विल बी ई। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहता है कौन सा अरेंजमेंट सही है, तो संडे को बी है, मंडे को ए है। जरा ध्यान दीजिए बेटा, संडे को बी, मंडे को ए, संडे बी सही है, मंडे ए गलत है, संडे बी सही है, पहला ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, if D and F are interchange their position and in the same way A and G are interchange their position, then how many persons are going between F and G। तो देखा जा रहा,
डी एंड एफ को इंटरचेंज करवाना है, ए एंड जी को करवाना है, ठीक है। तो एफ एंड जी के बीच कितने लोग जाएंगे, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है, डी एफ और ए जी। मैं कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए, डी एफ एंड ए जी। तो देखो जरा, यहाँ पर एफ आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा, ए जी, यहाँ जी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला तुमने, किसके किसके बीच बोला था क्वेश्चन में, बोला था एफ एंड जी के बीच कितने लोग हैं, ठीक है। देखिए जरा, एफ एंड जी के बीच कितने लोग हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना, अब नया वाला एफ ये है, नया वाला जी ये है, तो एफ एंड जी के बीच कोई है क्या, नहीं, नन, नो पर्सन इज बिटवीन एफ एंड जी, ठीक है। तो आंसर विल बी नन, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है अपना, हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज टू फ्लावर शो ऑन सैटरडे, ठीक है, सैटरडे को कौन जाता है, ठीक है। एडीबी में से देखो जरा है क्या, सैटरडे को अपना ई जाता है, मतलब सी के बाद वाला, ठीक है, सी के बाद ई। देखो द वन हु गोज इमीडिएटली आफ्टर सी, ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। मेन होता है पजल का अरेंजमेंट, फिर क्वेश्चन तो सिर्फ देखकर टिक करना बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 to 10 try to solve, you have 2 minutes, then I will explain, okay। Okay, now we will solve. Listen carefully everyone and please see on the screen. कहता है 7 persons A to G are attending the seminar on 7 different days of the same week starting from Sunday to Saturday, ठीक है।
संडे से स्टार्ट हो रहा, सैटरडे पे खत्म होगा, तो संडे हो गया, मंडे हो गया, देन ट्यूसडे हो गया, देन वेडनेसडे हो गया, देन थर्सडे हो गया, देन फ्राइडे हो गया, देन सैटरडे हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है अपना, नो टू पर्सन अटेंड द सेमिनार ऑन द सेम डे। सेम डे पर कोई भी दो लोग अटेंड नहीं करते। क्लियर है ना? कोई भी दो लोग सेम डे पर नहीं है। क्लियर है? तो देखो जरा ध्यान से, सेम डे पर कोई भी नहीं। क्लियर? आगे, सी अटेंड द सेमिनार बिफोर वेडनेसडे बट आफ्टर ई। ध्यान दीजिएगा, बिफोर बोला है, इमीडिएटली बिफोर नहीं बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सी अटेंड द सेमिनार बिफोर वेडनेसडे बट आफ्टर ई। वेडनेसडे से पहले है सी, ठीक है, और ई के बाद है। तो वेडनेसडे से पहले यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ई के बाद बोला तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो या तो सी हमारा यहां हो जाएगा तो ई ऊपर जाएगा, या सी यहां हो जाएगा तो ई तो फिर यहीं जाएगा। इस वाले में यहां भी हो सकता है और ई यहां भी हो सकता है, क्योंकि सी जो है वेडनेसडे के पहले है और ई के बाद है। ई यहां भी हो सकता है, ई यहां भी, इसमें सी यहीं होगा वेडनेसडे के पहले, है ना, क्योंकि ट्यूसडे तो हम कंसीडर कर चुके हैं, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, तो यहाँ ई हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही मेरी बात? नेक्स्ट, आगे क्या कहता है, एज मैनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर ई एज आफ्टर जी। जितने ई के पहले है उतने जी के बाद। तो यहाँ पर देखो जरा, इस वाले में ई कोई भी हो सकता है, तो अभी पता नहीं। इस वाले में ई के पहले जितने उतने जी के बाद, तो जी यहाँ आ जाएगा। इसमें ई पर डिपेंड है जी, जी यहाँ भी हो सकता है, जी यहाँ भी हो सकता है। अभी दोनों लिख दिया, आगे देख लेंगे। नेक्स्ट कहता है, ए अटेंड 2 डेज बिफोर जी। ए जी के 2 दिन पहले है। अभी देखो, इसमें दो पॉसिबिलिटी चल रही, तो मैं क्या कहता हूं, इस वाले को हम एक जगह और बना लेते हैं। या तो आपको लाइनें लिखनी पड़ेंगी, तो लिखने से बेहतर हम ए बी सी डी लिख देते हैं, लाइन लिखने से बेहतर। तो देखो जरा, सी था ही, एक में ई है ही है, एक में ई, इसको कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं। हाँ देखो जरा, हमने इसको यहां से ई हटा दिया, तो यहाँ पर से जी भी हटेगा फिर। क्लियर है? हाँ, क्या बोला उनने, लाइन को फिर से समझिएगा। उनने कहा है कि एज मैनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर ई एज आफ्टर जी। जितने लोग ई के पहले हैं उतने जी के बाद। ई के पहले यहाँ कोई नहीं, तो जी के बाद यहाँ पर कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, जी है हमारा। इस वाले में भी ई के पहले कोई नहीं, जी के बाद कोई नहीं। इसमें ई के पहले एक बंदा है, तो जी के बाद एक पर्सन हो जाएगा, तो जी हो जाएगा हमारा यहाँ। क्लियर? नाउ ए अटेंड 2 डेज बिफोर जी। ए जी से 2 दिन पहले, तो 1 2 ये हो जाएगा ए, इसमें 1 2 ये हो जाएगा ए, इसमें 1 2 ये हो जाएगा ए। क्लियर? नाउ एफ अटेंड बिफोर डी। हूं मतलब किसकी बात हो रही है? डी की बात हो रही है। अब तक तो मैंने कई बार इस बात को आपको बताया है बेटा, कि हूं का मतलब होता है जो भी जस्ट पहले है वही हूं होता है। तो एफ अटेंड बिफोर डी, एफ तो डी के पहले है, बट हूं मतलब डी नाइदर अटेंड द सेमिनार ऑन फ्राइडे नॉर थर्सडे। डी जो है हमारा, वह फ्राइडे को भी नहीं है और थर्सडे को भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लिख देता हूँ अलग से, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं कि जो डी है हमारा, वो फ्राइडे एंड सैटरडे इन दोनों में ही नहीं है। क्लियर है? डी। और एफ कहाँ है? डी के पहले है। एफ जो है वो हमारा वह डी के पहले है, तो ऐसे हमने एरो बना दिया, समझने के लिए है। ये जब आप लर्निंग पोजीशन पर होते हैं तब ये छोटी छोटी बातें जो आपको सीखने की जरूरत है, कि अगर आपको तकलीफ को बैठाने में और 2 लाइन एक साथ यूज करनी हो, डायरेक्टली एक लाइन का यूज करके नहीं बैठा सकते हैं, 2 लाइनों को ध्यान में रखना है, और आपकी भी कैपेसिटी उतना नहीं है कि आप 2 लाइन को एक साथ अरेंज कर पाए, देन आप ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए, फिर अरेंज कीजिए। फिर जैसे जैसे आपकी मेच्योरिटी बढ़ती जाएगी, प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आप खुद ब खुद ही 2 लाइन को एक साथ अरेंज कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों? तो आगे देखिए जरा, डी फ्राइडे या सैटरडे को नहीं है और डी के पहले ही एफ है। तो देखिए जरा, जब डी फ्राइडे सैटरडे नहीं तो यहाँ पर डी आएगा यहाँ, और डी के पहले हो जाएगा एफ। इसमें डी फ्राइडे को नहीं, सैटरडे को नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा डी, यहाँ हो जाएगा एफ। इसमें डी फ्राइडे को नहीं है, सैटरडे को नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा डी, और डी के पहले हो जाएगा एफ। क्लियर है? आगे कहता, एज मैनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन बी एंड डी एज बिटवीन डी एंड एफ। तो देखिए जरा, डी कॉमन है, तो जितने भी लोग बी एंड डी के बीच है उतने ही डी एंड एफ के बीच है। अगर डी कॉमन है तो डी सेंटर पर होगा, एक तरफ बी होगा एक तरफ एफ होगा, मीन्स ऊपर बी तो नीचे एफ, या ऊपर एफ तो नीचे बी, डी हमेशा सेंटर पर होगा। तो देखिए जरा,
डी बी एफ बैठाना है, तो डी तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब बी और एफ की बात करते हो तो देखो जरा, यहाँ पर डी एक छोड़कर एफ है, तो डी एक छोड़ करके यहाँ बी आएगा, मीन्स ये परफेक्ट है। इसमें डी और एफ लगातार है, तो बी को नीचे रखना पड़ेगा, और यहाँ जगह ही नहीं, मतलब ये गलत हो गया। इसमें डी एंड एफ के बीच कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, तो यहाँ नीचे 1 2 3 रखने की जगह नहीं है, मतलब ये भी गलत है। तो कंफर्म हो गया, हमारी पहली पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ध्यान देना, ये सी है हमारा, ये ई मत समझना है, सी है। क्लियर, ई हमारा ये है, डोंट वरी, ये हमारा सी है और ये हमारा ई है। साफ साफ क्लियरली समझ में आ रहा है। मैं एक्सप्लेन करने के लिए कई बार आपको पेन चला देता हूं, तो उसका ये मतलब आप ना समझें कि कुछ का कुछ समझ जाए। ठीक है ना, चलिए कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। हो गया बेटा, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता हूं अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द सेमिनार ऑन थर्सडे। थर्सडे को कौन सा पर्सन सेमिनार अटेंड करता है, आइए क्रॉस चेक करते हैं। थर्सडे को है हमारा ए। अब देखिए ए डायरेक्टली ऑप्शन में नहीं है, यहाँ ई है, यहाँ जी है, यहाँ बी है, तो ए के लिए क्या कर सकते हैं हम ए के लिए बोल सकते हैं या तो बी ऑप्शन होगा या फिर ई ऑप्शन होगा। पढ़ें जरा, द वन हु अटेंड इमीडिएटली आफ्टर एफ, और एफ के तुरंत बाद अगर ये वाला ऑप्शन नहीं हो तो डेफिनेटली फिर यही बचेगा। तो आप क्रॉस चेक करते हैं कि कौन सा होगा। द वन हु अटेंड द इमीडिएटली आफ्टर एफ, एफ के तुरंत बाद जो भी है, क्या एफ के तुरंत बाद, अच्छा क्या था आंसर ए है ना, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को मत भूलना। थर्सडे को कौन है, ठीक है, और ये ऑप्शन है एफ के तुरंत बाद, तो थर्सडे का है हमारा ए। और क्या ए एफ के तुरंत बाद नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। तो जब ये सही नहीं है तो ऑटोमेटिक फिर ई ही ऑप्शन बचा। क्लियर है, तो आंख मूंद कर टिक कर दीजिए, मैच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन ये एग्जाम नहीं है, इसीलिए मैं मैच करके आपको दिखा रहा हूं। क्या बोल रहा है वो, द वन हु अटेंड 2% बिफोर जी, जी से जो भी 2% पहले है। देखिए जरा, जी से 2% पहले 1 2 यही है ना, लेकिन एग्जाम में ऐसा मत करना। मैं तो समझाने के लिए आपको हर एक छोटी से छोटी बात सिखाने के लिए आपको ये सारी बातें करता हूं। अदरवाइज एग्जाम में हमें ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। डेफिनेटली जब 4 ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा, 100% श्योर है 5वां ही ऑप्शन पॉसिबल है। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7। कहता जी अटेंड्स द सेमिनार ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। जी किस दिन अटेंड कर रहा है, आइए क्रॉस चेक करते हैं। जी है हमारा कब, सैटरडे को, जी सैटरडे को जा रहा है। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट, इफ डी एंड ई are interchange in their position then how many person attend the seminar after E। डी एंड ई को इंटरचेंज करना तो ई के बाद बताना है। डी एंड ई को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी, यहाँ हो जाएगा ई, तो डी के बाद कितने हैं, 7 लोग थे, तो डी ऊपर ही है, मतलब 6 लोग हो जाएंगे। आप चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं, बट काउंट करने की जरूरत नहीं है। देखिए जरा 1 2 3 4 5 6, डायरेक्टली कह सकते हैं कि 7 में से अगर ऊपर टॉप पर डी है तो बचे कितने, 6 लोग। ठीक है, डी और ई को इंटरचेंज करने के बाद डी के बाद कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। सॉरी सॉरी, डी के बाद नहीं था, ई के बाद था। ई के बाद कितने लोग हैं ना, डी और ई को इंटरचेंज करने के बाद, ठीक है ना, ई के बाद, तो ई के बाद कितने, 1 2 3 3 लोग हैं, 3। नाउ नेक्स्ट, बी अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर। बी किसके पहले है, बी जो है इमीडिएटली बिफोर, बी कहाँ है भैया, बी जो है जी के पहले या फिर सैटरडे के तुरंत पहले, चेक करो जरा, जी या सैटरडे।
ठीक है, तो आंसर है जी। नाउ नेक्स्ट, ध्यान देना, इमीडिएटली बिफोर बोला है ना। नेक्स्ट, 3 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन दिस एंड दिस। अब आपको ऑप्शन इसको क्रॉस चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, ई ए सी ए डी एफ चेक करना है किसके बीच में है, ठीक है ना, ई ए सी ए बी एफ, ई ए सी ए बी एफ, ई ए के बीच में भी 3 है, ई ए के बीच में भी 3 है। ठीक है, समझ में आ रही बात? आप चाहें तो मैं इसको कट कर देता हूं आपके लिए। अच्छा, यहीं पर होंगे 2 बार, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको क्लीन कर देते हैं। अच्छा, ये होगा, नो प्रॉब्लम। चलो चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो क्या बोल रहा था क्वेश्चन, अभी अपन मैच करते हैं, ध्यान से सुनना। हाँ। चलो, 3 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन किसके और किसके बीच, ठीक है ना, ई ए सी ए बी एफ, ई ए सी ए बी एफ, ठीक है। ई ए, देखिए जरा यहाँ पर, ई एंड ए के बीच 3 लोग हैं, फिर सी ए इसके बीच नहीं है, बी एंड एफ, यहाँ भी बी एंड एफ के बीच भी 3 है, देखिए जरा 3 है बी एंड एफ के बीच, तो पहला और तीसरा ऑप्शन है, ठीक है ना, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है, ओके। चलो, इसका आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड, मींस बोथ ए एंड सी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट पजल, 11 to 15, try to solve everyone, you have 2 minutes, please try to solve।
ओके, नाउ वी विल सॉल्व। प्लीज लिसन केयरफुली एवरीवन एंड सी ऑन द स्क्रीन। 7 पर्सन L to R, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों जो वाली हरकत मत करना बेटा, है ना, कि आप पढ़ने लगे LMNOPQNR, ऐसा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, शॉर्ट में पढ़ने का L to R। क्लियर? टुक लीव ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू सैटरडे। संडे से स्टार्ट होगा, सैटरडे पे खत्म होगा, तो संडे, देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे। ओके, चलिए कितने लोग हैं? 7 पर्सन। क्लियर? चलिए कहता एम टुक लीव 3 days बिफोर आर। हूँ मतलब किसकी बात हो रही है? आर की। डिड नॉट टेक लीव आफ्टर थर्सडे। आर थर्सडे के बाद नहीं है, तो थर्सडे के बाद नहीं, बट थर्सडे को ले सकता है, तो आर थर्सडे को हो सकता है या फिर उसके पहले कभी भी हो सकता है। तो क्या बोला उसने? एम टुक लीव 3 days बिफोर आर। अगर आर को थर्सडे ही माने तो 1 2 3, दिस विल बी कौन? एम। ओके, एम जो है आर से 3 दिन पहले है। एम इज 3 days बिफोर आर, एंड आर जो है वो थर्सडे के बाद नहीं, बट थर्सडे को हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी में आर को हम यहाँ पे बनाएंगे, आर को यहाँ बनाएंगे, 1 2 3, दिस विल बी एम। क्लियर है? एम आर से 3 दिन पहले हो गया। क्लियर है बात बच्चों? नाउ नेक्स्ट, क्यू टुक लीव इमीडिएटली आफ्टर एम। क्यू एम के तुरंत बाद, दिस विल बी क्यू, दिस विल बी क्यू। ओके, the number of person took leave before Q is one more than the number of person took leave after O। Q के पहले जितने भी लोग हैं उतने ही O के बाद है। क्लियर है? the number of person took leave before Q is one more than, ध्यान दीजिएगा, one more than बोला बेटा। the number of person took leave before Q, Q के पहले जितने भी लोग हैं, ऐसे मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ इसको, Q के पहले जो हैं वो क्या है? वन मोर देन है द नंबर ऑफ पर्सन टू लीव आफ्टर ओ। ओ आफ्टर के बाद एक ज्यादा है, तो जब भी आप ऐसे लिखा करें तो यहाँ पर ऐसे एरो बना के +1 कर दीजिए, मीन्स ओ आफ्टर के बाद एक ज्यादा है। किसमें? क्यू बिफोर में। क्यू है हमारा, ठीक है ना? क्यू बिफोर के पहले जो है, क्यू के पहले एक ज्यादा लोग हैं ओ आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जरा, क्यू के पहले 2 लोग हैं, तो यहाँ पर ओ के बाद एक ही होगा। एक बात बताओ, अगर मेरे पास आपसे 10 रुपए कम है, मतलब आपके पास मुझसे 10 रुपए ज्यादा हैं, या हम दोनों के बीच 10 रुपए का डिफरेंस है, जब भी कभी ऐसा बोले कि कभी भी कि एक चीज के पहले एक ज्यादा है, जैसे क्यू के पहले एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है? ओ के आफ्टर से। मतलब अगर क्यू के पहले एक ज्यादा है तो ओ के बाद क्या होगा? एक कम होगा। एक ही बात हुई ना? क्यू के पहले अगर एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है? ओ के बाद से। मीन्स ओ के बाद एक ज्यादा ना होकर एक कम हो जाएगा, उल्टा जस्ट। क्यू के पहले एक ज्यादा तो ओ के बाद एक कम, तो यहाँ पर क्यू के पहले कितने लोग हैं? 2 लोग, तो ओ के बाद एक ही होगा। इसमें क्यू के पहले एक ही है तो ओ के बाद कोई नहीं होगा। क्लियर है? मीन्स यहाँ पर एक ज्यादा बोला है ना क्यू के पहले, तो देखो जरा, क्यू के पहले 2 लोग, ओ के बाद एक ही लोग, तो एक ज्यादा कहलाया। यहाँ पर क्यू के पहले एक ही लोग है तो ओ के बाद कोई नहीं है, तो एक ज्यादा ही कहलाएगा ना, वन मोर कहलाएगा। क्लियर? नाउ कहता है एन टुक लीव ऑन द एडजेसेंट डे ऑफ ओ। एन ने लीव लिया है ओ के एडजेसेंट, तो यहाँ पर देखो ओ के एडजेसेंट यहीं पर जगह खाली है ना, इस वाले में ओ के एडजेसेंट यहीं पर जगह खाली है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एन। ठीक है, आगे क्या कहता है? ओनली 2 पर्सन टुक लीव बिटवीन एन एंड एल। एन और एल के बीच केवल 2 ही लोगों ने लीव लिया है, तो 1 2 छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा हमारा एल, इसमें 1 2 छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा हमारा एल। ठीक है, एन और एल के बीच केवल 2 ही लोग हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपना, पी डिड नॉट टेक लीव ऑन थर्सडे। पी ने थर्सडे को लीव नहीं लिया है, तो देखो यहाँ पर पी संडे को हो जाएगा, इसमें एक ही जगह खाली, तो थर्सडे ही आएगा, लेकिन उसने थर्सडे मना किया, मीन्स ये वाला गलत है और ये सही है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, देन हम लोग क्वेश्चंस पर चलेंगे।
डन। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है, एल टुक लीव ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। आइए देखते हैं। तो एल ने किस दिन लिया भैया, वेडनेसडे को लिया, ठीक है, एल ने वेडनेसडे को लीव लिया है, ओके। नाउ हाउ मेनी पर्सन टुक लीव बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर के बीच कितने लोग हैं। तो पी एंड आर के बीच थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, रेड कर लेते हैं। पी एंड आर के बीच कितने लोग हैं, 3 लोग। क्रॉस चेक करो किन के बीच 3 हैं। 1 2 तो बाहर हो गया, 4 बाहर है। एन के बाद एज मैनी पर्सन टुक लीव आफ्टर एन, एन के बाद, और एज मैनी पर्सन टुक लीव बिटवीन एन एंड क्यू, एन के बाद या एन के और क्यू के पहले, ठीक है ना। मैं कलर फिर से चेंज करूंगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्लैक कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखो जरा, पी एंड आर के बीच जितने हैं उतने लोग किसके बाद है, एन के बाद है या फिर एन और क्यू के बीच, ठीक है। तो देखो जरा, पी एंड आर के बीच 3 थे, एन के बाद क्या 3 है, नहीं, एन और क्यू के बीच 3 है, बिल्कुल है, एन और क्यू के बीच 3 है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा एन एंड क्यू के बीच। क्या हो जाएगा, एन एंड क्यू के बीच मींस ऑप्शन डी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इफ एम इज रिलेटेड टू एल, एम का रिश्ता किससे है, एल से है। आर इज रिलेटेड टू एन, आर का रिश्ता एन से है। इन अ सर्टेन वे, देन इन द सेम वे हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू ओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर बच्चे से गलती क्या होती है, बच्चा क्या करता है, ओ इज रिलेटेड टू दिस ऐसे कर देता है, और अगर इसने ऐसा कर दिया आपने बेटा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये आपको समझना पड़ेगा। कहता है इफ m इज रिलेटेड टू l, यदि m का रिश्ता l से है, r इज रिलेटेड टू n, r का रिश्ता n से है, इन अ सर्टेन वे, किसी भी एक सर्टेन वे से, निश्चित तरीके से, देन इन द सेम वे, उसी तरीके से, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन, इसकी बात कर रहा हूं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू o। किसका रिश्ता o से है, o किससे रिलेटेड है ये नहीं पूछ रहा है ना, हाउ इज o रिलेटेड टू दिस, है ना, ये नहीं पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रिलेटेड टू o, ठीक है। कौन ओ से है, समझ में आया ना। तो एम एल से है, आर एन से है, तो इसको उल्टा करना, इसको उल्टा कैसे करेंगे, एल एम से, एन आर से, तो ओ किससे, ठीक है, एल एम एन आर, एल एम देखिए जरा, एल एम, तो यहां पर एल है, एम एक छोड़ करके है, समझ में आ रही बात। एन आर, एन आर भी देखो एक छोड़ करके है, ओ एल, आंसर जाएगा ओ एल, तो एल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एल। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, एज many person took leave between m and, क्वेश्चन टैग है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक है, एज बिटवीन ओ एंड किसके, ठीक है, मतलब m और जिसके बीच भी लोग हैं उतने o और किसके बीच हैं। तो यहाँ पर अब आपको ऑप्शन से करना है इसको, ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन है आपका, और क्या बोला उसने, m एंड, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है इसमें, और o एंड यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। तो ऑप्शन में l और r, तो देखो जरा एम एल ओ आर, ऐसा होगा क्या, एम एल ओ ओ आर, ठीक है, एम एल ओ आर है क्या, एम और एल के बीच एक है, ओ एन आर के बीच एक नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना, ध्यान से देखना बेटा, एम के साथ अब आर का पेयर बनेगा, तो एम आर ओ क्यू, क्लियर, एम आर ओ क्यू। एम आर कितने लोग हैं, 2 लोग, ओ क्यू 2 लोग है ना, बिल्कुल हैं, एम आर के बीच भी 2 लोग, ओ क्यू के बीच भी 2, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, आर क्यू इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हु among the following does not take leave after r, r के बाद कौन नहीं है, PON में से, r के बाद कौन नहीं है, ध्यान देना, r के बाद कौन है, ON है, ON को छोड़कर कोई नहीं, ठीक है, r के बाद ON है, r के बाद ON है,
ये दोनों हैं, लेकिन कहता डज नॉट टेक लीव, आर के बाद नहीं होना चाहिए, तो आंसर जाएगा पी, ओनली फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर किसी बच्चे को किसी भी कारण से समझ में नहीं आए बेटा, तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार मेरी बात को सुनना, जरूर आपको समझ में आएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए, यू कैन आस्क मी इन कमेंट, डोंट वरी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 16 to 20, try to solve everyone, you have 2 minutes, then I will solve। चलिए ट्राई टू सॉल्व। कहता है 7 persons S to N are driving the bus in each day of the same week starting from Monday to Sunday but not necessarily in the same order। ये लाइन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मंडे से स्टार्ट करना, संडे पर एंड करना, क्लियर है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, देन सैटरडे। ओके, चलिए, और एक संडे भी बचेगा, ठीक है। आगे कहता है एम ड्राइव्स द बस आफ्टर फ्राइडे। एम फ्राइडे के बाद है, तो सैटरडे भी पॉसिबिलिटी है और संडे भी, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हम कंसीडर करेंगे। फ्राइडे के बाद सैटरडे पर भी हो सकता है और संडे पर भी हो सकता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ओनली 3 person आर ड्राइविंग द बस बिटवीन एम एंड आई। एम एंड आई के बीच केवल 3 ही लोग हैं, तो 1 2 3, दिस विल बी आई। यहाँ पर 1 2 3, this will be I। Okay, now H drives the bus 3 days after I। H I के 3 दिन बाद है। ध्यान देना, इसके पहले वाली लाइन में बिटवीन बोला था बेटा, है ना। ओनली 3 person आर ड्राइविंग द बस बिटवीन M and I, और यहाँ क्या बोला, 3 person आफ्टर I। बिटवीन और आफ्टर बिलो में डिफरेंस है, आफ्टर और बिफोर में, है ना। तो क्या बोला उसने, H drives the bus 3 days after I। I के 3 दिन बाद, तो 3 ही लेना है, और अगर बीच में 3 बोले तो बीच में 3, फिर चौथा लेना है, क्लियर। तो H drives the bus 3 days after I। H I के 3 दिन बाद है, तो 1 2 3, दिस विल बी H। इसमें 1 2 3, दिस विल बी H, क्लियर है। आगे क्या कहता है, the number of person driving after H is same as the number of person driving before N। H के बाद N के पहले सेम है, तो H के बाद 2 पर्सन, यहाँ पर N को रख देते हैं, तो N के पहले 2 हो जाएंगे। यहाँ पर H के बाद 1 है, तो N के पहले 1, तो N को यहाँ रखते हैं। देखो जरा फिर से सुनिएगा, द नंबर ऑफ पर्सन ड्राइविंग आफ्टर H इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन ड्राइविंग बिफोर N। इसका मीनिंग क्या हुआ, H आफ्टर जितने भी लोग हैं उतने ही N बिफोर हैं। तो ऐसे शॉर्ट में लिखने का और ऐसे बॉन्डिंग कर देने का, हम समझ जाएंगे हमने अपने लिए लिखा, किसी और को नहीं बताना है। ऐसे बिहेव करिए, दिस इज अवर रफ शीट। तो रफ शीट में इंसान कैसे लिखता है, शॉर्ट एंड स्वीट में लिखता है, क्योंकि पेपर तो ऑनलाइन मोड में होने वाला है। क्वेश्चन आपका मॉनिटर के स्क्रीन पर होगा, आपको सॉल्व रफ शीट पर करना है। तो हमको रफ शीट किसी को दिखाना तो है नहीं, रफ शीट हमारी डस्टबिन में फेंक की जाएगी। तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि शॉर्ट एंड स्वीट में लिखना। हम समझ गए कि हमने किसका इशारा किया है, म्यूचुअल बॉन्डिंग बन गई भैया कि H आफ्टर और N बिफोर सेम है। तो देखो जरा, इसमें H आफ्टर 2 है, N को यहाँ रख दिया तो N के पहले 2 हो गए। इसमें H के बाद 1 ही है, N को यहाँ रख दिया तो N के पहले 1 हो गया, क्लियर। आगे कहता है L ड्राइव्स द बस बिफोर N। L कहाँ है, N के पहले है। L अगर N के पहले, तो यहाँ पर L यहाँ आएगा।
इसमें n के पहले तो l यहाँ आएगा। आगे कहता है k ड्राइव्स बिफोर j बट ऑन द कॉन्जिक्यूटिव डेज, बट ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज मीन्स कॉन्जिक्यूटिव डे पर ही होना चाहिए, तो k जो है j के तुरंत पहले है। अब देखो दो लगातार जगह यहाँ कहीं खाली है क्या? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इस वाले में k जो है j के तुरंत पहले हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है बट ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार, तो k j के पहले है, वो भी तुरंत, लगातार, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा सेकेंड पॉसिबिलिटी ट्रू और पहला वाला फॉल्स हो जाएगा। ओके, कॉपी कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। कहता हूं अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स ड्राइव द बस ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कौन बस ड्राइव करता है? ठीक है, तो फ्राइडे को कौन करता है भैया? ये वाला सही है, ध्यान देना। मैं इसको कट कर देता हूं ताकि आप डाउट में ना आए। कलर भी चेंज कर लेता हूं आपके लिए। फ्राइडे को कौन है? जे है, तो जे के तुरंत बाद भी है, एच के तुरंत पहले भी है, देख लेते हैं। फ्राइडे को जे है, डायरेक्टली बी ऑप्शन दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट है फोर ऑफ द फॉलोइंग। मैंने लास्ट क्लास में जब आपको समझाया था बेटा, तब आपसे कहा था कि जहां भी ऐसी वर्डिंग मिल जाए आगे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी आप पढ़ो। जब आप सीख रहे हैं तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि हम सीख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम सीख जाएंगे, थोड़ा सा मेच्योर हो जाएंगे, देन दैट टाइम हमें ऐसा पैटर्न का जो भी क्वेश्चन आएगा उसे हमें रीड ही नहीं करना, क्योंकि यार सबको ही पता है कि प्रीलिम्स में वी हैव ओनली 20 मिनट्स फॉर 35 क्वेश्चंस ना। हमारे पास 35 क्वेश्चंस के लिए केवल 20 ही मिनट हैं, तो फिर हमें कैसे सॉल्व करना होगा? ऐसी छोटी मोटी चीजों को ध्यान में रखना होगा, जहां पर हम एक एक सेकंड की वैल्यू करेंगे, एक एक सेकंड बचा पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने का कोई अलग से टाइम नहीं मिलता है। तो जैसे यहाँ पर ऐसी चीजें मिल जाए, आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। हमको पता है वो क्या बोलने वाला है, ऑड वन आउट। 5 ऑप्शन सिमिलर होंगे, 5 में से 4 ऑप्शन सिमिलर होंगे, किसी ना किसी वे में 1 ऑप्शन विल बी डिफरेंट, वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट। आप देख भी सकते हैं क्या बोला उनने। वो कहता है 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Find the one that doesn't belong to that group. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका Li, then Jm, Li, Jm, NH। Li, L एक छोड़कर I है, ठीक है। JH कंटिन्यू है, तो L और I में एक का डिफरेंस है, JH कंटिन्यू है। और एक और कौन सा था? Jm और NH। JM एक छोड़कर है, NH। तो देखो जरा, L और I में भी एक का डिफरेंस है, J और M में भी एक का डिफरेंस है। समझ में आ रही बात? Li और JM दोनों में है ना, Li और JM इन दोनों में क्या है? सेम सेम है। लेकिन NH जो है, NH जो है यहाँ पर 3 का डिफरेंस हो गया बेटा, तो इसका मतलब हो जाएगा ये क्या है? गलत है। क्लियर है? इसका आंसर जाएगा थर्ड वाला, NH इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है और इन दोनों में सिमिलर डिफरेंस है, आगे मैच करने की जरूरत नहीं है ना। फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा तो मैच कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम नहीं है। लेकिन एग्जाम में बिल्कुल ऐसी गलती मत करना, जैसे ही आंसर आ जाए टिक करके आगे बढ़ना है। अभी हम मैच कर सकते हैं, IJ और NK है। ठीक है, देखिए जरा, IJ देखो 1 का डिफरेंस है, NK में भी देखो जरा 1 का डिफरेंस है। ठीक है, IJ में भी 1 का डिफरेंस है। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट
हाउ मेनी पर्सन्स आर ड्राइविंग द बस बिफोर एम, एम के पहले कितने लोग हैं, एम के पहले कितने लोग हैं, 7 लोग थे, एम बिल्कुल लास्ट में है, मतलब 6 लोग हैं, ठीक है ना, काउंट करने की जरूरत नहीं है। 6, मोर देन 5 इज द आंसर, ई ऑप्शन। नेक्स्ट, एन ड्राइव्स द बस इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, एन किस दिन है, एन किस दिन है भैया, एन ट्यूसडे को है, ठीक है ना, एन ट्यूसडे को है, एन इज ऑन ट्यूसडे। Who among the following person drive the bus immediately after I, आई के तुरंत बाद कौन है, आई के तुरंत बाद कौन है, के है, आई के तुरंत बाद के है। ठीक, चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 to 25, ट्राई टू सॉल्व। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कहता इन अ मैरिज देयर आर 7 डिफरेंट फंक्शंस, नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में इसलिए पढ़ लेते हैं, एग्जाम में कभी भी मत पढ़ा करिए, शॉर्ट एंड स्वीट में काम करना है। कौन सा पढ़ के याद करना अपने को, है ना, मेहंदी, हल्दी, जयमाला, विदाई, है ना, रोका, तिलक एंड संगीत, सेलिब्रेटेड ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, है ना। और ये लाइन तो पढ़ना ही नहीं है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर वाली, ठीक है। तो मंडे से स्टार्ट करना, संडे पर खत्म करना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और देन संडे। क्लियर, चलिए। कहता ओनली 2 फंक्शंस आर सेलिब्रेटेड बिफोर हल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइड है ये, ओनली 2 फंक्शंस आर सेलिब्रेटेड बिफोर हल्दी, हल्दी के पहले केवल 2 ही हैं, मतलब हल्दी विल बी हियर, वेडनेसडे को हल्दी होगा क्योंकि हल्दी के पहले केवल 2 ही हैं। आगे कहता है ओनली 1 फंक्शन इज सेलिब्रेटेड बिटवीन हल्दी एंड विदाई, हल्दी एंड विदाई के बीच केवल एक ही है, तो विदाई ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी, तो एक और हमने पॉसिबिलिटी कंसीडर की। यहाँ पर हो गया हमारा हल्दी, एक छोड़ करके ऊपर चला गया विदाई, और एक छोड़ करके नीचे विदाई। अच्छा, विदाई में उन्होंने 2 ए लिखा, तो जरूरी नहीं कि आप भी 2 ए लिखें, किसी को बताना नहीं है, हमें पता है ना भाई। मैं तो कहता हूँ विदाई का BID बस लिखना, मैं पूरा लिख रहा हूँ, मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज जब भी मैं कभी एग्जाम में सॉल्व करता था बेटा, मैंने कभी हल्दी का हल्दी HALDI नहीं लिखा, मैंने हल्दी का HAL लिख दिया बहुत है, विदाई का BID लिख दिया बहुत है। और मैंने कई बार क्वांट एंड रीजनिंग, क्योंकि मैं क्वांट भी पढ़ाता हूँ, रीजनिंग भी, तो 35 आउट ऑफ 35 एंड 40 आउट ऑफ 40 लाया है बच्चों। इसलिए मैं हर एक छोटी से छोटी बात को डिस्कस करता हूँ आपसे, है ना, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हर एक छोटी से छोटी बात को डिस्कस करता हूँ आपसे, एक एक सेकंड कैसे बचाना वो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ, डोंट वरी। कहता है ओनली 3 फंक्शंस आर सेलिब्रेटेड बिटवीन विदाई एंड जयमाला, विदाई एंड जयमाला के बीच केवल 3 हैं। तो देखो जरा, 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा जयमाला, यहाँ पर है 1 2 3, है ना, यहाँ पर आएगा जयमाला, नीचे तो जगह ही नहीं है, विदाई एंड जयमाला के बीच 3 थे, तो देखो जरा 1 2 3 ये जयमाला, यहाँ पर 1 2 3 ये जाएगा जयमाला। क्लियर, जयमाला मैंने पूरा नहीं लिखा है, JI लिख दिया चलेगा, लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर क्यों आपने शॉर्ट में लिखा है। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए सभी लोग, आदत में लाइए इस बात को, शॉर्ट एंड स्वीट में हमें काम करने की हैबिट डेवलप करना है। क्लियर है। नाउ जयमाला एंड रोका आर सेलिब्रेटेड ऑन एडजेसेंट डे, तो जयमाला और रोका एडजेसेंट है, तो यहाँ पर रो आ जाएगा रोका, इसमें यहां भी हो सकता है रोका और यहां भी हो सकता है रोका, तो आगे पढ़ेंगे अपने आप हो जाएगा पॉसिबिलिटी बाहर। आगे क्या बोलता है, मेहंदी इज सेलिब्रेटेड आफ्टर रोका, मेहंदी रोका के बाद है, बट नॉट ऑन संडे, मेहंदी रोका के बाद है लेकिन संडे को नहीं है। तो देखो जरा,
इस वाले में अगर रोका इसको मानेंगे तो मेहंदी रोका के बाद तो फिर संडे ही आएगा, इसलिए ये रोका पॉसिबल नहीं है। तो कंफर्म हो गया कि यही रोका है। तो रोका के बाद मेहंदी संडे को नहीं है, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा मेहंदी। इस वाले में रोका के बाद मेहंदी है लेकिन संडे को नहीं है, तो मेहंदी यहाँ भी हो सकती है और मेहंदी यहाँ भी हो सकती है। क्लियर है? आगे देखिए जरा, एज मैनी फंक्शन सेलिब्रेटेड बिफोर मेहंदी एज आफ्टर संगीत, मेहंदी के पहले संगीत के बाद। तो देखो यहाँ पर मेहंदी यहाँ है एक छोड़कर, तो संगीत यहाँ हो जाएगा, मेहंदी के पहले संगीत के बाद। इस वाले में बात करें, अगर मेहंदी ये है तो मेहंदी के पहले 3 है, तो संगीत के बाद 3, 1 2 3 यहीं पर संगीत आएगा, वो पॉसिबल ही नहीं मेहंदी। अगर ये मेहंदी मानते हैं, ठीक है, तो एक छोड़कर मेहंदी है, मतलब एक छोड़कर संगीत यहाँ आएगा, पर यहाँ रोका है, इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, फिर से सुनिए मेरी बात बेटा। कहता मेहंदी के पहले जितने भी फंक्शन है उतने ही संगीत के बाद है। तो मेहंदी चूंकि हमारा यहाँ पर फिक्स है, मेहंदी के पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5, संगीत के बाद 5 चाहिए। अगर मैं संगीत को यहाँ रखूंगा, यहीं पर स्पेस ही खाली था, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है और ये वाला गलत हो गया है। ठीक है, अब एक ही फंक्शन बचा होगा। देखो अगर आप शुरू में पढ़ भी लेते तो कौन सा याद रह जाता, अब पढ़ने का जो बच गया उसको यहाँ पर पुट कर देने का। तो देखो मेहंदी हो गया, हल्दी हो गया, जयमाला, विदाई, रोका, क्या बचा, तिलक। तो यहाँ पर रख दिया हमने तिलक, तिलक का फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? होपफुली सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी कीजिए, देन हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। चलिए हो गया। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे डज जयमाला सेलिब्रेटेड, जयमाला किस दिन होता है, किस दिन है जयमाला भैया, फ्राइडे को। क्लियर है? कब है जयमाला, फ्राइडे को। नेक्स्ट, विच फंक्शन इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कौन सा फंक्शन है, तो ट्यूसडे का है हमारा संगीत, ट्यूसडे का है हमारा संगीत। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, विदाई फ्राइडे को है, जयमाला मंडे को है। विदाई फ्राइडे गलत है, जयमाला मंडे वो भी गलत है। तिलक संडे, संगीत थर्सडे, तिलक संडे, संगीत थर्सडे, तिलक संडे यही सही है ना, तिलक संडे बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज सेलिब्रेटेड इमीडिएटली बिफोर तिलक, तिलक के तुरंत पहले। ठीक है, तो तिलक के तुरंत पहले कौन है, देखे जरा, मेहंदी या सैटरडे को जो फंक्शन होता है, या जयमाला के तुरंत बाद, जो भी ऑप्शन में मिले, मेहंदी, सैटरडे या जयमाला के तुरंत बाद, मेहंदी, सैटरडे या जयमाला के तुरंत बाद। देखिए जरा, द फंक्शन है ना विच इज सेलिब्रेटेड इमीडिएटली आफ्टर जयमाला, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कहता है हाउ मेनी फंक्शन आर सेलिब्रेटेड बिटवीन संगीत एंड जयमाला, संगीत एंड जयमाला के बीच कितने हैं, पहला ऑप्शन है रोका तिलक, आफ्टर हल्दी 3, या विदाई के पहले, संगीत एंड जयमाला के बीच कितने हैं, संगीत एंड जयमाला के बीच, कलर मैं चेंज कर देता हूं आपके लिए, देखिए जरा, हाँ, संगीत एंड जयमाला के बीच 2 फंक्शन है ना। तो देखो जरा, संगीत एंड जयमाला के बीच 2 फंक्शन है, पहला ऑप्शन है आपका रोका तिलक, दूसरा 1, तो 1 तो गलत ही है, रोका तिलक चेक करिए, रोका एंड तिलक के बीच कितने हैं, 2 ही है ना, बिल्कुल सही है। तो रोका एंड तिलक के बीच भी 2 हैं, और संगीत एंड रोका, नहीं, संगीत एंड रोका के बीच एक ही था ना, संगीत एंड रोका के नहीं, संगीत एंड जयमाला था, संगीत एंड जयमाला के बीच 2 हैं, तो रोका एंड तिलक के बीच भी 2 हैं। ठीक है ना, संगीत एंड जयमाला के बीच 2 हैं, तो रोका तिलक के बीच भी 2 हैं, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, देखो जरा, संगीत एंड जयमाला के बीच कितने हैं, 2, तो रोका एंड तिलक के बीच भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, देखो जरा बेटा, संगीत एंड जयमाला के बीच 2 हैं, तो रोका
एंड तिलक के बीच भी 2 हैं। ठीक है, होपफुली आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर।